सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमोऽस्तमये साराय स्वानुभूतिया जगात्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते तथा अपने 267 नंबर की प्रारंभ हुई थी। प्रश्न हुआ था कि अध्यसान अपने अर्थ क्रिया करने वाला कैसे नहीं है। हम जो मानते हैं उसके अनुसार जगत में कार्य कैसे नहीं होता है। हम जो करते हैं इसके अनुसार जगत में कार्य कैसे नहीं हो सकता है। इसके उत्तर स्वरूप में यह गाथा थी और कहा था कि सब जीव अध्यसान कालन कर्म से बनते जहाँ और मोक्ष स्थित जीव छूटे तू ही क्या करता। तू भला क्या करता भाई। सारे जगत के जीव अध्यसानों से बनते हैं और अध्यसान के अभाव में मोक्ष मार्ग में स्थित होने से बंधन से छूटते हैं। वैभाविक परिणति का नाम है अध्यसान। किसका नाम? वैभाविक परिणति मुख्य जो बंध के हेतु हैं। वैभाविक परिणति काय की हेतु है? बंध की हेतु है और उसका नाम है अध्यसान। उसमें मिथ्यात्व वाला अध्यसान सफल के एकत्व युक्त परिणाम दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म को स्वीकार करना, एकता एकी को स्वीकार करना, स्वस्वामी संबंध को स्वीकार करना, भोक्ता भोगी को स्वीकार करना, ये परिणाम मिथ्यात्व सहित अध्यसान है। और उसके बाद जितना भी भाव जीव के अंदर आता है, सुखी कराने का, दुखी कराने का, मारने का, बचाने का, भला करने का, बुरा करने का, ये सब अध्यसान मिथ्या अभाव हो जाए तो चारित्र के दोष से अध्यसान होते हैं। ये भी वैभाविक परिणति है। तो ये है कर्म बंध का कारण। और जो मोक्ष मार्ग में स्थित है, मोक्ष मार्ग में स्थित का मतलब क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में जो स्थित है वे इन अध्यसानों के अभाव में बंधन से छूटते हैं। किसी के छुड़ाने से नहीं छूटते। बात आई समझ में? किसी के बंधाने से नहीं बनते। अगर अध्यसान है तो बनता ही है और मोक्ष मार्ग में स्थित है तो छूटता ही है। हाँ, सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से, चौथे गुण स्थान से है ना। चौथे गुण स्थान का में मोक्ष मार्ग की प्रारंभता हो जाती है। पंचम गुण स्थान में थोड़ा विशेष
और छठे गुण स्थान में बाहुल्यता से दिखाई देने लग जाता है। हाँ, मुनि जीवन में क्या है, साक्षात मोक्ष मार्ग दिखने लग जाता है। पंचम गुण स्थान में भी मोक्ष उत्तम मध्यम जघन्य त्रिविधि के अंतर आत्मज्ञानी द्विविधि संग बिन सदुपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी है। और पंचम गुण स्थान वाले, छठे गुण स्थान वाले मध्यम देश वृत्ति अनगारी, एक देश को धारण करने वाले, और मुनिराज छठे गुण स्थान वाले, ये मध्यम अंतरात्मा। और जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिवमगचारी, जगन्य सबसे छोटा मोक्ष मार्ग में स्थित सम्यक दृष्टि होता है, और ये तीनों ही मोक्ष मार्ग में स्थित। जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिवमगचारी, शिवमग यानी मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग में स्थित है। उत्तम कौन? 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक में विराजमान दिगंबर संत जो हैं वे उत्तम अंतरात्मा हैं। 5वें और छठे गुण स्थान में रहने वाले श्रावक और मुनिराज मध्यम अंतरात्मा है। जब मुनिराज छठे गुण स्थान में विराजमान है तो मध्यम है, और गुण स्थान बढ़ गया तो उत्तम हो गए। ऐसे ही श्रावक जो है पंचम गुण स्थान, एक देश व्रत अनुव्रत को धारण करके 5 अणुव्रत धारण करता है, 4 शिक्षा व्रत धारण करता है, 3 गुण व्रत धारण करता है, तो वही श्रावक मध्यम अंतरात्मा हो जाता है और शुद्धात्मा को दृष्टि में लेकर अनुभव कर लेता है। और अभी अणुव्रत आदि में प्रवृत्ति नहीं हुई है तो भी वह मोक्ष मार्ग में स्थित है। अब सम्यक दृष्टि को क्या हुआ, संपूर्ण वैभाविक परिणति नहीं गई, लेकिन अभिप्राय बदल गया, सपर एकत्व युक्त का भाव निकल गया, तो उसको मिथ्यात्व सहित बंधन नहीं है, तो वो मोक्ष मार्ग में स्थित है। काय में स्थित है? मोक्ष मार्ग में स्थित है। अभिप्राय नहीं बदला हो तो फिर संसार मार्ग में। अब इसके बाद कोई कितना ही, जैसे आप और हम किसी को आशीर्वाद दें लौकिकता के, तो लौकिक जैसे आशीर्वाद होते हैं। कैसे होते हैं आशीर्वाद? बहुत दिन भी चर्चा करी थी। लौकिकता में आशीर्वाद कोई देता है, क्या देता है? जिसको जैसा है, जन्मदिन हो तो कि तुम जियो हजारों साल, क्या क्या आशीर्वाद दिया जाता है? ऐसा दिया जाता है। आपका देवसान है कि इस आपके देवसान से कार्य होगा, क्यों है? शादी के प्रसंग बने तो क्या आशीर्वाद दिया जाता है? सदा सुखी रहो, तुम्हारी जोड़ी हमेशा बनी रहे। तो क्या मृत्यु नहीं होती है? क्यों? आप विकल्प ही कर सकते हो ना, आपके विकल्प के अनुसार कार्य कहाँ है? शादी हो के आ गई, बहुत कुछ समय रहा तो सब फिर आशीर्वाद देना चालू करते हैं, पुत्रवती हो, बोलो काय का आशीर्वाद देते हैं? हो गए साल भर हो गए, बच्चा नहीं हुआ तो सब जना जो भी बड़े ये जल्दी से जल्दी क्या हो, ऐसा हो। तो कई प्रक्रिया नहीं हो पाती, इसलिए ये हमारे अध्यवसान के अनुसार जगत में कार्य नहीं होता है। पर कदाचित हमने जो भाव किया और वैसा कार्य हो गया तो अज्ञानी का अज्ञान पुष्ट हो जाता है कि देखो कैसे नहीं होता, हम करके दिखाया ना, हमने बताया ना, हमने कि नहीं भाई, कार्य जो हुआ है वो तेरे अध्यवसान से नहीं हुआ है। तूने अध्यवसान तो किया लेकिन कार्य तो अपनी योग्यता में ही हुआ है। धार्मिक क्षेत्र में आते हैं तो कैसा आशीर्वाद मिलता है? क्यों?
प्रारंभिक भूमिका में मुनिराज के सामने गृहस्थ जीव गया, जानकारी नहीं है, पूछेंगे धर्म लाभ हो, व्यवहारिक धर्म लाभ हो मतलब तुम देव शास्त्र गुरु के निकट बने रहो, तुम्हें हमेशा इनका समागम मिलता रहे, ऐसा आशीर्वाद है। और जो भव्य जीव दिखा तो धर्म लाभ हो, यानी तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो। फिर उन्हें योग्यता में दिखा तो फिर कह के अब धर्म वृद्धि हो। अब क्या आशीर्वाद हो गया? पहले धर्म लाभ का आशीर्वाद था, अब धर्म वृद्धि का आशीर्वाद यानी विकल्प है। और वृद्धि भी दिख रही है तो कहते हैं कि भाई तुम्हें पूर्णता की प्राप्ति हो, जो जल्दी तुम निर्वाण को प्राप्त हो जाओ। ये सारे प्रक्रिया है। इसलिए अध्यवसान के अनुसार कार्य हो ऐसा है नहीं। तो शिष्य कहता है, क्योंकि वो तो ये देखता है ना, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा हो रहा है, तो फिर हम कैसे कहें कि हमारे अध्यवसान निरर्थक है? ज्ञान में तो यही दिख रहा है ना। आदि से संस्कार से फूट फूट के पड़ गए कि क्या करें। ज्ञान की बात बहुत जल्दी हमारे हृदयगम में होती है और ज्ञान की बात हमारे हृदयगम में हो पाती नहीं है, और होती भी है तो ऊपर ऊपर ही रह जाती है। और क्यों? पहले एक दृष्टांत दिया था, बहुत पहले दिया था, आजकल वर्तमान में बच्चों को पढ़ाने की एक ऐसी चीज़ आई है, क्या, चाहे वो स्लेट हो चाहे कॉपी हो, ऐसे अक्षर लिखा, थोड़ी देर रहा और फिर उसको यूँ कर दिया, यूँ पलट दिया तो बिल्कुल साफ। कैसी बात समझ में? अभी तो उस पर उकरे हुए अक्षर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? आपने लिख के रख दिया, 10-20 मिनट अगर आपने उसको नहीं तो वो बिल्कुल दिखेगी। लेकिन जरा सा आपको लगा कि कोई दूसरा लिखना है तो आपने पलटा कि वो पूरी स्लेट क्या हो गई, खाली। तो हमें कुछ देर अच्छी बात लगती है, और जहाँ भाई प्रसंग बने कि हमारी पलटा जाती है सारे अभिप्राय हमारे, हाँ नहीं साहब सुबह तो बात बिल्कुल सत्य यही थी, लेकिन अभी तो ये दिख रही है। यहाँ कहते हैं कि भाई तुम ऐसी चीज करो कि एक बात यहाँ उकर जाए तो फिर कभी विलय न हो, और उसका ही नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसका नाम है? यथेष्ट श्रद्धा ऐसी उकर जाए, एक बार भगवान की वाणी ऐसी हृदय में बैठ जाए, जनवाणी माता की वाणी ऐसी हृदय में बैठ जाए कि दुनिया में हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो, तो भी हमें ऐसा भ्रम न हो कि हमारे करने से हो रहा है। बात ही समझ में नहीं आई। देखिए टीका में कहते हैं, मैं बंधाता हूँ छुड़ाता हूँ ऐसा जो अध्यसान, उसकी अपनी अर्थ क्रिया जीव को बांधना छोड़ना है। किंतु जीव तो इस अध्यसान का सद्भाव होने पर भी अपने सराग वितराग परिणाम के अभाव से नहीं बनता, नहीं मुक्त होता, तथा अपने सराग वितराग परिणाम के सद्भाव से उस अध्यसान का अभाव होने पर भी बनता है, छूटता है। इसलिए पर में अकिंचित कर होने से, अर्थात कुछ नहीं कर सकता होने से, यह अध्यसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है, और इसलिए मिथ्या ही है, ऐसे भाव का आशय है। क्या कह रहा? किंतु जीव तो इस अध्यसान का सद्भाव होने पर भी अपने सराग वितराग परिणाम के अभाव से नहीं बनता। अगर उसका परिणाम वितरागता का है तो फिर वह बंधता नहीं है, और राग का परिणाम है तो मुक्त होता नहीं है।
काय का? हाँ, अध्यवसान करे। कई लोग हैं तो आप और हमारे, हमने भी पूर्व में अनंतों बार ये भूल की है, भगवंत की इस देशना का सम्मान नहीं किया। अज्ञान दशा में राग की क्रिया करके हमने अपने को मुक्ति मार्ग में माना, धर्म मार्ग में माना, लेकिन आज तक हमें मुक्ति तो मिली नहीं। क्यों? राग को ही धर्म मान है? राग को धर्म मान के राग में धर्म मान कर, है ना, उसमें राग में धर्म मान करके संसार बढ़ाता। राग बंद की गुत्थी को वह कभी न सुलझा पाता, जो सुफल में तन्मय होता वह निगूढ़ में जाता। और सम्यक दृष्टि भर भर पीवे मिथ्या दृष्टि प्यासा। राग यानी पुण्य भाव, पुण्य भाव में धर्म मानकर के संसार बढ़ाता। पूर्व पर्याय में अनेक बार पुण्य भाव करके हमने धर्म मान लिया, तो भी राग भाव होने से हमें बंध ही मिला, मुक्ति तो नहीं हुई। और कोई वितराग भाव में बैठा आत्म ध्यान में संलग्न है, भार में कुछ करता नहीं दिखाई दे, दुनिया कहती कुछ करोगे तो मोक्ष जाओगे, कुछ करते तो हो नहीं, कुछ करते तो हो नहीं, तो भी वितराग भाव केवल पर क्या। अपन रोज दृष्टांत देते, क्योंकि देखो ऊंचा दृष्टांत दिया जाता है और आगम में के अनुसार दृष्टांत दिया जाता है कि भरत चक्रवर्ती के जीव ने मुनि दीक्षा धारण करी तो ध्यान में ऐसे संलग्न हो गए कि आहार की क्रिया पे नहीं निकले, बाह्य कोई क्रिया नहीं करी। तो अरे साहब क्रिया तो करी, इनका मोक्ष कैसे हो जाएगा, इनका मोक्ष कैसे हो जाएगा? क्यों? केवल ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक एक अडिंग खड़े रहे। कितने खड़े रहे? वे भी हाथ पे नहीं निकले। कितने ने नहीं निकले? और वहाँ भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं? चले तक नहीं, कौन गमन तक नहीं किया। 1 वर्ष तक वो एक जैसे ही खड़े रहे। बाहर की क्रिया तो नहीं हुई, लेकिन मुक्ति हुई कि नहीं हुई है? और कोई बाहर की क्रिया बहुत करे, द्रव्यलिंगी की भूमिका में बाहर की क्रिया बहुत हुई, हजारों वर्ष तक दिगंबर मुनि बन के रहा, लेकिन वितराग भाव अंदर में नहीं हुए, तो बंधन ही मिला कि मुक्ति हो गई? ये बंधन तो मिला ना। इसलिए हमारे अध्यवसान बाह्य कार्य करने में समर्थवान नहीं है, ये मिथ्या है, झूठ। जिस दृष्टि से समझा रहे उसी दृष्टि से समझना हो। देखो चतुर्बुद्धि रखना तो अच्छी बात है, लेकिन अर्थ के अनर्थ में चतुराई काम की नहीं है। विवेक जागृत रखना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ करने में हमारे ज्ञान का उपयोग नहीं लगे। नहीं तो हम कोई कह रहे हैं देखो क्योंकि जब ये बात है तो हम तो एक वितराग भाव कर लेंगे मोक्ष। हाँ भाई बात तो सत्य है कि तुम वितराग भाव कर लो तुम्हें मोक्ष हो जाएगा, पर वितराग भाव के लिए तुम्हें उसके पूर्व में सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना होगा ना। भरत जी तो सम्यक दृष्टि थे, कौन? वो कोई मिथ्या दृष्टि जीव थोड़ी थे, वो तो जन्म से ही सम्यक दृष्टि थे। सर्वार्थ सिद्धि से चय होकर आए थे। सर्वार्थ सिद्धि के पूर्व में मनुष्य थे, मनुष्य बनकर 2000 वर्ष तक मुनि धर्म की साधना करके आयु की पूर्णता के बल पर सर्वार्थ सिद्धि गए थे। तो संस्कार तो उनके इतने समय के वो ही थे। हमारा संस्कार हमें तो पता ही नहीं है, इसलिए बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक कार्य करते हुए भी ये समझना अध्यवसानों से कार्य नहीं होता, कार्य तो स्वयं की योग्यता
ईश्वरता से ही होता है। जीव पर से बंधाता नहीं है, अपने राग से ही बंधाता है। पर के कारण मुक्ति नहीं है, अपने वितराग भाव के कारण ही मुक्ति है। तो हर समय हमें अपने परिणामों का ख्याल रखना चाहिए। मुझे कहाँ बंधन हो रहा है कि मेरे अंदर तो भाव थे, तो ये बंधन तो होगा। देखिए भावार्थ में कहते हैं, कोई प्रश्न अगर न कोई चीज़ समझ में ना आए तो प्रश्न करके समाधान ले सकते हैं। जो हेतु कुछ भी नहीं करता वह अकिंचित कर कहलाता है। जो हेतु कुछ भी नहीं कर सकता है वह अकिंचित कर कहलाता है। यहाँ बांधने छोड़ने का अध्यवसान भी पर में कुछ नहीं करता, क्योंकि यदि वह अध्यवसान न हो तो भी जीव अपने सराग वितराग परिणाम से बंध मोक्ष को प्राप्त होता है। अब हमारे अंदर मुक्ति जाने का भाव न भी हो, कौन सा, और परिणाम वितराग हो तो मुक्ति जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों जाएंगे ना? और हमारी मुक्ति जाने का भाव हो और परिणाम हमारे सराग हो तो फिर मुक्ति जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि बंधन का हेतु तो सराग है और मुक्ति का हेतु वितराग है। इसलिए कई जगह आते हैं कि बंध मोक्ष के विकल्प का भी परित्याग कर दे। किसका? तू तो अपना एक गायक को अनुभव में ले, एक चैतन्य को अनुभव में ले। मुक्ति होना है तो होगी, न होना है तो न होगी। तू तो गायक का अनुभव कर, और जब गायक का अनुभव करके वितराग भाव होंगे तो नियम से मुक्ति मिलेगी और मिलेगी। कौन रोक सकता है भाई? देखो पूरा समेटे ना इस कथन को, तो बंध और मोक्ष यही है, बाहर कहीं नहीं है। सराग भाव बंधन, वीतराग भाव मुक्ति। और उस वीतराग भाव के निमित्त जो भार में कहे गए हैं वो बाहरी स्थूल निमित्तों की अपेक्षा बात की जाए तो देव शास्त्र और गुरु जनवाणी माता का श्रवण पठन चिंतन मनन, ये वीतराग भाव के बाह्य निमित्त हैं। और संसार भाव के निमित्त कहे जाएं तो ये सारे हमारे सांसारिक जितने भी विकल्प हैं ये सब संसार के हेतु हैं। अपन ने पहले कहा था शांति पद उपदेशक में, शांति उपदेश रत्नमाला में आचार्य शांति सागर महाराज छाणी उनकी उसमें लेख आया, शब्द लिखे कि मूर्ख जीवों का, स्थूल मूर्ख जीवों का संसार तो स्त्री पुत्र आदि धन का पैसा आदि है इसका। लेकिन जो आत्मा को न जाने और निरंतर बाह्य में ही रत है, धार्मिक क्रिया में रत है, उनका वह कार्य भी संसार का ही हेतु है। काय का हेतु है? अगर मूल वस्तु हाथ में नहीं आई है, दयादान पूजा भक्ति व्रतशील संयम तप आदि कार्य कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, तत्व चिंतन कर रहा है, उपदेश सुन रहा है, उपदेश सुना रहा है, लेकिन आत्मा अनुभव में नहीं है, तो भी वो अपने राग भाव से बंधन को ही प्राप्त होता है। अंतर इतना है कि वो पाप का बंधन है और ये पुण्य का बंधन है। काय का अंतर है, लेकिन मुक्ति तो दोनों में नहीं है। और मुक्ति चाहिए, इसलिए जीव काय से बनता है? अपने अध्यवसान से बनता है। अध्यवसान के अभाव से मोक्ष मार्ग में स्थित होता है।
तो हमें बदलना क्या कि अध्यवसान को बदले। देखो यहाँ हाथ रखने का मतलब ये शरीर नहीं, ये तो एक इशारा है। इसके अंदर जो चैतन्य भगवान आत्मा क्या एक विराजमान है। यहाँ कहने का मतलब है कि इस शरीर से भी भिन्न और अंदर में 8 कर्मों की रचना से भी भिन्न, और एक दरवाज़ा खोलो तो पुण्य पाप के परिणाम से भी भिन्न, जो अपना ओरिजिनल चैतन्य भाव है वह दृष्टि में आया तो दुनिया का कोई चीज़ तुम्हें संसार में भटका नहीं सकती, और उसको भूलकर सब चीज़ में रत गए तो दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें मुक्ति दे नहीं सकती। तो क्या करना उसमें तो उसमें 7 भाग के लघु से उसमें तो ये कहा आत्मा का उपयोग पर में गया के संसार, और आत्मा का उपयोग अपने में लगा कि मुक्ति मार्ग, मोक्ष मार्ग। अभी तक क्या हमारा उपयोग कहाँ लग रहा है? बाहर बाहर लग रहा है जरा। हाँ, कभी अशुभ से हटकर शुभ में लग गया, बहुत लग गया, तो भी आत्मा तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए संसार। और इसको हमें हृदय से स्वीकार करना चाहिए, काय से स्वीकार करना चाहिए। और न भी स्वीकार करेंगे ना, और हम बिना अनुभूति के मुक्ति का मार्ग मानेंगे तो वो मिथ्या अध्यवसान में ही चला जाएगा। समझना तो पड़ेगी भाई ये बात। गुरुदेव श्री तो बार बार इसी बात पे जोर देते हैं, और आचार्य भगवंत की देशना भी यही है, भगवंतों ने भी यही बात कही है। यदि तीर्थंकर भगवान ने कही, उसी बात को गणधर ने अपने ज्ञान में लेकर भव्य जीवों को उपदेश दिया। फिर आचार्य की परंपरा से चलती हुई आई, विद्वानों ने इसी बात का अनुभव करके ग्रंथ रचे, और गुरुदेव जैसे व्यक्ति ने इसका और खुलासा कर दिया है। मार्ग तो यही है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है भाई। इसलिए यहाँ कहा है कि अपने सराग वितराग परिणाम से बंध मोक्ष को प्राप्त होता है, और वह अपने अध्यवसान हो तो भी अपने सराग वितराग परिणाम के अभाव से बंध मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। अब अध्यवसान हो भी तो सराग परिणाम होने से वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। तो इसको अपन दूसरी दृष्टि से बदल कर कहें तो क्या कहते हैं कि बच्चे ने परीक्षा दी, 12 महीने पढ़ाई करी, परीक्षा दी, किताब में जो लिखा है नंबर काहे से आएंगे? क्यों भाई? किताब में जो लिखा, और लिखा भी हो पर सम्यक लिखा हो, नहीं तो ये एक किताब तो एक और देना, एक और देना, 3 किताब भर दे कितनी, और लिखे सब उल्टा सुल्टा, तो नंबर कितने मिलेंगे उसको? है ये नंबर मिलने वाले नहीं है उसको। क्या पुराने समय में बच्चों को हम आप और हमें सब ऐसे संस्कार मिलते थे, या देखो ये शक्कर खा के जाना, तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। क्या थोड़ी शक्कर खा, तो उसने कहा कि थोड़ी सी क्या है, एक मुट्ठा खा लूँ मैं, तो कितनी खा लूँ है? अब वो गया पेपर शक्कर खा के गया, कुछ भी नहीं लिख के आया। क्यों? कि शक्कर खाने से पेपर अच्छा जाएगा ना है। फिर किसी ने कह दिया कि नहीं शक्कर से कुछ नहीं होता, अपन तो भगवान के दर्शन करके जाएंगे ना तो अपना पेपर अच्छा जाएगा। आएगा रागियों के भगवान, देवी देवता, इनके दर्शन करके जाएंगे ना तो पेपर अच्छा जाएगा। अब वो दर्शन करके भी गया ना, कुछ नहीं लिखा, तो क्या नंबर आएंगे? फिर किसी ने, तीसरे ने और आगे कहा कि रागी देसी से कुछ नहीं, तुम तो वितरागी भगवान के सामने जाओ। इनके सामने
अरिहंत सिद्ध प्रभु के सामने जाओ, है, आचार्यों का आशीर्वाद लेके जाओ, है, तो तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। वो आचार्य का आशीर्वाद भी लिया, वितरागी सर्वज्ञ भगवान के निकट भी आया और कुछ लिख के नहीं आया, तो नंबर का कितने आएंगे उसको? कुछ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? और वो किसी का भी आशीर्वाद न लिखे, ले, और जो है वो लिख के आए, याद करके लिख के आए, तो बोलो उसके नंबर कटेंगे क्या? कि नहीं कटने वाले हैं। तो वितराग परिणाम हमारे हो तो कोई मुक्ति के मार्ग को रोक नहीं सकता, और सराग का परिणाम अगर हमारे अंदर है तो कोई मुक्ति मार्ग दे नहीं सकता। इसलिए तू ये जो बंध मुक्ति का जो विकल्प करता है ना, ये तेरा विकल्प क्या है? मिथ्या है। अब ये व्यवहार की बात है। व्यवहार में कहा जाता है, बच्चों को धर्म के संस्कार डालने में ये बात कही जाती है, माता कहती पढ़ाई पूरी करना, अच्छी पढ़ाई करना, परंतु बेटा भगवान दर्शन, ये परीक्षा देने जा रहा है, भगवान के दर्शन करके जाना। ये एक समझाइश है। पढ़ लिया तो पढ़ लिया। ये लोगों को तो, बच्चों को इतना विश्वास हो जाता है कि हम पेपर दे के आए तो हमें इतना नंबर आना ही चाहिए, आएंगे ही। और नंबर रिजल्ट आता है तो उतने ही नंबर मिलते हैं, बल्कि वो कुछ ज़्यादा मिल जाते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है लिख के कुछ नहीं आए हैं तो भैया अपना तो पेपर बिगड़ गया, नंबर कम आएंगे, जब रिजल्ट आया तो कम ही नंबर आए क्या। और कोई ऐसा सोचता है कि मैं लिखूं कम और नंबर ज़्यादा आ जाए। यहाँ लौकिकता में तो ऐसा भाग्य के उदय से हो जाता है। काय के उदय से? वर्तमान समय में तो देखो भाई, रागी जीव, मोही जीव, कोई किसी का एक दूसरे की जीव जरिए लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कोई रिश्वत दे देता है, कोई क्या कर देता है, उसके कारण नंबर चेंज वेंज भी हो जाएंगे। लेकिन हम कर्म को रिश्वत नहीं दे सकते। किसको? भगवान को रिश्वत नहीं दे सकते, वस्तु स्वरूप को रिश्वत नहीं दे सकते कि मैं करूँ पाप और तुम पुण्य बांध देना, मैं करूँ धर्म संसार के काम और तुम मुक्ति दे देना। कि नहीं भाई, यहाँ कोई नहीं चलेगी, किसी प्रकार की रिश्वत नहीं चलेगी। यहाँ चलेगा मात्र तुम्हारा अध्यवसान, तुम्हारे प्रणाम, तुम्हारे भाव कैसे हैं, बस उसी के आधार से कार्य होने वाला है। अच्छे भावों में बंधन नहीं और बुरे भावों से अच्छापन नहीं। ज्ञानियों को भी कर्म की विचित्रता में बड़े बड़े ऐसे विपदाएं आ जाती है तो भी वे समझ जाते हैं कि किसी का दोष नहीं, ये तो सब मेरे ही द्वारा बाधित कर्म है। क्या करें साहब, मैंने इतना अच्छा तो किया, मैंने इतना अच्छा तो किया, मैंने इतना अच्छा तो किया। कर्म किया वो नहीं छोड़ता। देखो, लौकिकता के एक सिद्धांत की बात करते हैं। पुराने समय में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था। किनको? बच्चियों को, है ना। स्कूल नहीं भेजते थे, घर गृहस्थी के कार्य में लगा देते थे। कुछ जानकारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। यद्यपि आदिनाथ भगवान ने तो अपनी दोनों पुत्रियों को अंक विद्या और अक्षर विद्या सिखाई थी। पढ़ने, बच्चियों को भी पढ़ाने की प्रेरणा दी थी। पुत्रों को नहीं सिखाई उन्होंने। किसको सिखाई? बच्चियों को ही सिखाई थी। लेकिन काल दोष से नहीं, इस बच्चों को नहीं पढ़ाना। अब वो मान लो ना पढ़े हुए हो, बच्ची पढ़ी नहीं हो, खेल में लग गई, घर के कार्य में लग गई, पढ़ नहीं पाई, और अब वो सियानी हो गई। सियानी का मतलब समझदार हो गई, उम्र अच्छी हो गई। अब उसको लगने लगा कि मैं क्यों नहीं पढ़ी, क्या मैंने क्यों नहीं किया है। अब कोई चीज़ सामने आई, लिख के आई, अब वो पढ़ना जानती नहीं पढ़ पाई है। तो वो किसको दोष देगी? अरे मैंने उस समय पढ़ाई कर ली होती ना तो आज ये परेशानी नहीं होती। कि दूसरे को दोष देगी। बोलो, किसको दोष देगी?
मैं अगर पढ़ाई कर ली होती ना, अच्छा कई बार तो ऐसा भी होता कि माता पिता पढ़ाना भी चाहते और बच्चे नहीं पढ़ते। अब उसके सामने जितनी भी डिफ़िकल्टी आ रही, जैसे आज आप और हम बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं जान पाए, संस्कृत नहीं जान पाए, ये नहीं जान पाए, और कोई ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है नहीं, तो अब वो किसको दोष दिया जाए? हम ही गलती करी, पढ़ाने वाले ने पढ़ाया था लेकिन हमने इंटरेस्ट नहीं लिया। ऐसे यहाँ कहते हैं कि भैया अज्ञान दशा में जो हमने कर्म बांध लिए हैं और जो बांध के आए हैं, यदि आज हम उस प्रकार की अज्ञानता नहीं करते, उस प्रकार के कर्म नहीं बांधते, लेकिन अब जो पहले के आए हैं तो इसमें दोष किसका है? इसमें दोष किसी दूसरे का नहीं है। किसका दोष है? स्वयं हमारा दोष है, हमारी अज्ञानता है। अगर उस समय हम पढ़ लेते तो आज, उस समय अगर हम अच्छे भाव रखते तो आज ये विद्या हमारे सामने दिखाई नहीं देती। वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर है, इसलिए जीव के हाथ में विकल्प करना, विचार करना, ध्यान करना तो है, पर ध्यान के अनुसार जगत में कार्य नहीं होता। इसलिए तेरे अध्यसान कैसे है? निरर्थक है। निरर्थक का मतलब कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बेकार है। इस प्रकार अध्यसान पर में अकिंचित कर होने से स्व अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है और इसलिए मिथ्या है। अकिंचित कर का मतलब क्या? किंचित भी कार्यकारी नहीं है, ये अकिंचित कर है। कोई कार्यकारी नहीं है, उपस्थित रहे तो रहे, कार्यकारी कुछ नहीं है। जो कार्यकारी हो वो अकिंचित कर नहीं होता, जो कार्यकारी नहीं है वो अकिंचित कर है। हमारे भाव के अनुसार ही बंध मुक्ति है, तो पर कोई भी बंधाता छुटाता नहीं है। तो वो कैसा है? वो अकिंचित कर। उपस्थित मात्र होने से बंध नहीं होता। क्यों? कल बनने पर दृष्टांत दिया था, कल ही दिया था शायद, कि वो सीता का जीव कहाँ पहुँच गया? आरजी का बनकर समाधि पूर्वक मरण करके स्वर्ग का प्रतीन्द्र हो गया। अब उसने अपने राग भाव से रामचंद्र जी को डिगाना चाहा, लेकिन ये निमित्त अकिंचित कर था, उनके वितराग परिणाम में किंचित भी बाधा नहीं बना, तो मुक्ति केवल ज्ञान लेकर उसी पर्याय से कहाँ चले गए? मोक्ष। अब इसके विकल्प थे, मोक्ष जाने का न जाए ऐसा विकल्प नहीं था। मोक्ष तो जाए लेकिन हम साथ में जाएं। रागियों के राग में ऐसी बात आ जाती है। आप और हम भी कहते हैं कई बार ऐसे कि सब साथ में मोक्ष चलेंगे, कि भाई साथ में मोक्ष चलने का विकल्प तुम्हारा है। मोक्ष तो सब अपने अपने भाव से ही जाएंगे, सबके एक जैसे भाव वितरागता के हुए तो है। फिर भी 6 महीने 8 समय में 608 से ज़्यादा तो जा नहीं सकते। अब 10,000 की सभा पड़ी और हम कहते हम सब एक साथ मोक्ष जाएंगे। सुमत जी ने शब्द बदल कर कहा कि अब हम एक साथ, हम सब एक जगह मोक्ष में मिलेंगे। वो तो ठीक है, कहाँ ठीक है, पर एक साथ मोक्ष जाएंगे ये विकल्प अकिंचित का है। सारे साधारण बंधु समस्त समदृष्टि धर्मात्मा शुद्धात्मा को वेदन करने वाले जीव का अंत, संसार का अंत और आखिरी जगह तो सबकी एक ही है, वह है मोक्ष स्थिति, और उसी की चाह है। इसलिए अकिंचित कर है। अब इसके अंदर बहुत शार्ट में अपन समझे, मैं पर को मारता हूँ, पर मुझे मारता है,
मैं पर को बचाता हूँ, पर मुझे बचाता है। मैं पर को सुखी करता हूँ, पर मुझे सुखी करता है। मैं पर को दुखी करता हूँ, पर मुझे दुखी करता है। मैं पर का कार्य करता हूँ, पर मेरा कार्य करता है। ये सारे विकल्प अध्यसान कार्य करने में समर्थमान नहीं है। ये मिथ्या है, झूठे हैं। ये विकल्प नहीं करना, हाँ बिल्कुल नहीं करना। वक्त नहीं करना फिर भी आते हैं, तो आते हैं तो इन विकल्पों के ज्ञाता रहो, कार्य तो जो होना है जो होगा। ज्ञाता आनंद का आनंद उत्पन्न करता है। ज्ञाता में निरपेक्ष हो भी जाए तो क्या, न भी हो तो क्या, ऐसी बात आके संतोष हो जाता है। और कर्ता में आकुलता बनी रहती है, जब तक न हो तब तक आकुलता बनी रहती है। एक दृष्टि की आकुलता जिसको मिथ्या कहा, और एक चारित्र की आकुलता, यद्यपि वह भी बंध का ही हेतु है, मुक्ति का हेतु नहीं है, लेकिन वह आकुलता है पर उतनी नहीं है। क्यों? देखो सोना होता ना, सोना उसको गलाया जाए कितना, और आप वहाँ बैठे हुए हो और वो कारीगर की गलती से थोड़ा सा सोना एकदम उछल के गरम हमारे हाथ पे गिर जाए या हमारे पाँव पे गिर जाए, तो वो क्या करेगा? नहीं जलेगा तो सही, और उसकी जलन के वो घाव कर देगा, अंदर तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा? है उसमें उतनी है ताकत, उसके अंदर इतनी है। कोयला होगा तो भी जलाएगा, और चारे की होगी तो भी जलाएगा, लेकिन सबके जलन में कितना है? एक फर्क है। मिथ्या दृष्टि और ज्ञानियों में इतना ही अंतर पड़ता, अज्ञानियों में अंतर है। जलन तो होती है, लेकिन एक अनंत पीड़ा, इतनी पीड़ा सहन नहीं हो पाती भाई। इस पर एकत्व युक्त परिणाम अनंत पीड़ादायक है, जिसमें मैं, मेरे, स्वस्वामी संबंध, ये इसका मालिक मैं, कि भाई तुम किसके मालिक नहीं हो, तुम अपने ज्ञान स्वभाव के मालिक हो। इस शरीर के ही मालिक नहीं है हम। उस दिन कहा था कबीरदास की भाषा में कि क्या बात करें, इस शरीर की नारी ही जब हमारी नहीं है तो घर की नारी हमारी कैसे हो सकती है? क्या ये नारी भी यही हमारी नहीं है। इतनी ही हमारा नहीं तो फिर आगे की चीज़ हमारी क्या हो सकती है? और अंदर जाए तो ये राग ही हमारा नहीं तो परद्रव्य हमारा कैसे हो सकता है? तो कि इस मिथ्या भ्रांति को निकालो, ओरिजिनलता अपने ज्ञान में रखो बस। हर जगह आपको अपनी प्रामाणिकता देने की ज़रूरत नहीं है। सत्यता आपके ज्ञान में है तो कोई सत्य माने तो माने और न माने तो न माने, क्योंकि बंध मुक्ति तो हमारे अभिप्राय से होती है, किसी जगत के करने से नहीं होती। अच्छा 363 मत है ना, एक बात कहता हूँ, 363 मत है। एक मत दूसरे मत का मतलब मान्यता, सबकी मान्यता अलग अलग है तो ही तो 363 हुए, और सबकी मान्यता एक होती तो 363 क्यों होते? अरे सुनिए, एक एक से मुक्ति मानता, वो कहता नहीं इससे नहीं मुक्ति, मुक्ति तो हम बता रहे उससे होती है। तीसरा कहता मुक्ति इससे नहीं इससे होती है। चौथा कहता मुक्ति इससे नहीं इससे होती है।
ऐसे करते करते जैन धर्म कहता है कि मुक्ति किसी से परद्रव्य से नहीं होती है, अपने वितराग भाव से ही मुक्ति होती है और राग भाव से ही संसार की वृद्धि होती है। अब इसमें तर्क लगाओ, युक्ति लगाओ, आगम का अभ्यास करो, ज्ञानियों की देशना सुनो, तो उसमें निर्णय आएगा कि यथेष्टता क्या है। अन्य मत मानता, वो हम कहते वो कहते नहीं, वो एक कहता है कि भैया भगवान की भक्ति से मुक्ति होती है, कि खाली भक्ति करने से कुछ नहीं होता है, तप करने से मुक्ति होती है। एक तप में लग जाते हैं, ये तप करने से कुछ नहीं होता है, दान करने से मुक्ति होती है। कोई दान में लग जाए तो खाली दान से कुछ नहीं होता, ये करने से मुक्ति होती है। हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे वितराग परिणाम से होती है और राग भाव से संसार की ही वृद्धि होती है। अब इसको तर्क युक्ति से समझे, बात समझ में आएगी कि भाई बात तो बिल्कुल सत्य है। विकार यहाँ है तो निर्बंध कैसे, और विकार है नहीं तो बंद कैसे। आगे कथा है कि सर्वशुद्ध अधिकार में ये कहा जाएगा कि बंधन की शंका किसको, बंधने की शंका किसको होती है। बाजार में हम जा रहे हैं और हमने अगर चोरी नहीं करी, व्यभिचार नहीं किया और बाजार में निकल रहे हैं, तो बोलो कब शंका आती कि मुझे कोई बांध लेगा, पकड़ लेगा, आएगा ऐसा। और हमने किया हो और कोई हमें भले जाने या ना जाने और फिर भी हम घूम रहे हैं, तो निरंतर शंका काय की रहेगी, अरे कोई मुझे पकड़ ना ले। क्यों? कि मैंने अपराध किया है। चोर की दाढ़ी दिन का, सामने वाले जरा से पुलिस वाले आएंगे तो हटके, भले वो उसके कारण से आ रहे हो या ना आ रहे हो, लेकिन उसको शंका काय की रहेगी। तो राग भाव होने पर, पराश्रय का परिणाम होने पर हमें बंधन की शंका है, लेकिन वितराग भाव होने पर जीव निर्भय हो जाता है, सम्यक दर्शन होने पर जीव निर्भय हो जाता है। अब मुझे अनंत संसार का बंधन बंधने वाला नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल हो, आभास वाली बात नहीं लेना। तो ऊपर में अपन ने दृष्टांत दिया था, एक ओरिजिनल पानी होता है और एक पानी का आभास होता है। बालू रेत में पानी धूप के चमक से चमचमाता हुआ दूर से वहाँ पानी का आभास दिखता है, पानी नहीं होता है। लेकिन जहाँ पानी होता है वहाँ वास्तविकता में क्या होता है, पानी होता है। पानी से प्यास बुझती है, आभास से प्यास नहीं बुझती है। प्यास काहे से बुझेगी? पानी से, आभास से नहीं बुझेगी है। तो वास्तविक वितराग भाव होंगे तो अंदर में क्या मिलेगा? समता भाव होंगे, संतोष भाव होंगे, तत्वज्ञान होगा। और अगर भाव हमारे वितराग नहीं हुए हैं तो फिर परिणाम में अकुलता होगी। वो परिणाम हमारे बंध के हेतु है और वितराग परिणाम मोक्ष के हेतु है। इसलिए ये जितने भी बंध मुक्ति के जो विकल्प हैं ये सब हमारे मिथ्या हैं। मिथ्या का अर्थ क्या बताया था? झूठे हैं। तो क्या करें भाई? माने जो झूठी चीज हो छोड़ दो बस। जब हमारी समझ में आ जाए ये सत्य और ये सत्य तो क्या कर, क्यों बाजार के अंदर हमें ये पता लग जाए कि इनकी दुकान पे नकली माल मिलता है और इनकी दुकान पे कंपनियों के माल मिलते हैं, ओरिजिनल माल मिलता है, फिर आप और हम किस दुकान पे पैर रखेंगे? क्यों? किस दुकान पे पैर रखेंगे? नकली की पे रखेंगे। एक ही चीज बाजार में 500 में मिले, वही कंपनी में 2000 में आए। कितने में आए? वैसे ही बिल्कुल सेब भी वैसे ही दिया हुआ। बाजार की माल की गारंटी नहीं है, उसकी गारंटी है। किसकी? वो कहता अगर साल भर में भी खराब हो जाए तो आप वापस ले जाना, 2 साल में भी खराब हो जाए तो तुम वापस ले जाना, हमको कर देना, हम वापस दे देंगे, आपको दूसरा पीस दे देंगे।
वीतराग भाव से मुक्ति की गारंटी है, राग भाव से मुक्ति की गारंटी नहीं है। राग को मुक्ति का कारण कहा तो जा सकता है, राग से मुक्ति होती नहीं है। इतनी गजब की बात आचार्य कहते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भैया इस प्रकार अध्यवसान पर में अकिंचित कर होने से स्व अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है और इसलिए मिथ्या है। स्व अर्थ क्रिया, अर्थ क्रिया मतलब प्रयोजनभूत क्रिया, तेरे कल्याण की क्रिया, तेरे जीवन में आनंद प्राप्त करने की क्रिया, वह उसको दे नहीं सकती है, इसलिए वह सब मिथ्या है। सामान्य गुणों में एक गुण ऐसा है, कितने गुण हैं सामान्य? 6। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेय, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवलुभूत और प्रतिशत। उसके अंदर दूसरा गुण जो हमारा है वस्तुत्व गुण, वो क्या कहता है? जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व हो, उसका नाम है वस्तुत्व गुण। अर्थ क्रिया कारित्व क्या? अपनी क्रिया स्वयं में हो तो कौन किसकी क्रिया करेगा? अगर वीतराग भाव अंदर में है तो दूसरा हमें बंधन की क्रिया नहीं कर सकता, और अगर हमारे अंदर राग भाव है तो दूसरा हमें मुक्ति की क्रिया नहीं कर सकता। वस्तुत्व गुण के योग से हो द्रव्य में स्वक्रिया, स्वाधीन गुण पर्याय का ही पान द्रव्यों ने किया। प्रत्येक द्रव्य ने अपने स्वाधीन गुण पर्यायों का पान किया है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। बस इसकी समझ आने से मिथ्या मान्यता निकल जाती है। क्या निकल जाती है? और वो मिथ्या मान्यता निकलने का नाम ही सम्यक की प्राप्ति है। करना चाहिए भाई। देखो, दूसरे को खुश करने से मोक्ष नहीं जाया जाता, स्वयं सुखी होने से मोक्ष जाया जाता है। इतना आप और हम तो क्या कहते हैं भैया, हम तो क्या कर सकते हैं, उनकी धूली चरणी मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे ये सब व्यवहार की बात है काय की, परंतु तू खाली धूली चरण से मुक्ति जाना चाहे और तू कुछ नहीं करना चाहे तो तेरा मोक्ष कभी नहीं हो पाएगा। जो होते ना, अरे भैया खाली क्या करें, अपन तो बस इतना है, अपने को तो उनका आशीर्वाद मिल जाए उसमें ही अपना कल्याण हो जाएगा। ये सब व्यवहार में कहने सुनने में अच्छी लगती है बातें, लेकिन वास्तविक सिद्धांत क्या है? देखो, ऊपर की गाथा को पूरा रखना। जीव अपने सराग परिणाम से बनता है और वितराग परिणाम से छूटता है। वितराग परिणाम हमें हो तो कोई बंधा नहीं सकता, और सराग परिणाम हो तो कोई हमें मुक्ति नहीं दे सकता। उसके बाद भी हम दूसरों के आधार से बंध मुक्ति मानते हैं तो ये हमारे विकल्प मिथ्या हैं, झूठे हैं। वन क्षेत्र में अकिंचित करें, धीरे से सुधारा करो। शांति से बैठकर अपने अंदर विचार करना, हाँ भाई मेरे अंदर भी तो यही भाव चलते हैं, मैं करना कुछ नहीं चाहता हूँ, बस जिनवाणी माता का आशीर्वाद बना रहे, जिनेंद्र भगवान का आशीर्वाद बना रहे, अज्ञानियों का आशीर्वाद बना रहे, तो भाई व्यवहार में तो ये बात अच्छी है। लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे तो आशीर्वाद से कुछ नहीं होना है इसका, और अगर हो जाता तो फिर संसार में रहता ही कौन है? सबको आशीर्वाद मिला है। विपन ने कल परसों ही कहा कि तीर्थंकर तो सबके जीव के कल्याण की ही भावना बातें हैं, और खाली ऐसे नहीं कि भरत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, अन्य क्षेत्र, सारे क्षेत्र में अगर एक साधर्मी सम्यक दृष्टि का परिणाम जब प्रसम का उत्पन्न हो जाता है, उसमें जब मैत्री भाव उत्पन्न हो जाती है, उसके अंदर जब संवेग उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर, तो उसके जगत के प्राणी मात्र के प्रति चाहे कहीं भी हो सब जीव अपना कल्याण करे, ऐसा भाव उसके अंदर आ जाता है। फिर भावों से
प्रवर्तन तो जो करेगा। ये बताकर क्या बताना चाहते हैं? समय अपना हो गया, 2 मिनट लेके पूर्ण करता हूँ। क्या कहना चाहते हैं कि तेरे सराग परिणाम से ही तू बनता है, वितराग परिणाम से ही तू छूटेगा। सामने वाले में वितराग भाव नहीं है और तू उसकी मुक्ति भी सोचेगा तो भी उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। बस अंतर इतना पड़ेगा कि जिसकी मुक्ति का तूने सोचा है वह भाव तेरे लिए पुण्य बंध का कारण है। काहे का? और तू ऐसे किसी को बंधाने का सोचेगा तो भी उसके राग भाव हुए बिना वो बंधन को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन तेरे अंदर ये आएगा कि तुझे पाप कर्म का बंधन हो जाए। इस प्रकार पवित्र देशना ये जनवाणी माता हमें देती है। आप और हम सभी जीव ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान जनवाणी माता निर्गंत मुनिराज के सानिध्य में रहकर अपने भावों को प्रबल बनाएं और परिणाम निर्मल बनाएं। यही मंगल शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप ये बताओ यह अर्थोपकार उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार हे वंदना शतवार। रावणी के ज्ञान से सूझे लो